कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत बेईमान हैं, झूठे हैं, जो वादा करते हैं वो कभी पूरा नहीं करते। और ये मुख्यमंत्री जिनको मामा बोल रहे हो आप लोग, इन्होंने कहा कि नौकरी दे देंगे, रोजगार दे देंगे। किसी को नौकरी रोजगार नहीं मिला, सब रोजगार के बेरोजगार रह गए। कीमत आय दोगुनी की बात कही थी कि आपको गेहूं में आय दोगुनी हो गई, लेकिन महंगाई तो दोगुनी हो गई होगी। जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां शौचालय में भी कागज में ही बन गए, शौचालय जमीन पे नहीं बन पाए। आप बताइए, सरकारी स्कूल में कहीं पढ़ाई हो रही हो तो बताएं हाँ। और जो भर्ती हो रही है उसमें भ्रष्टाचार। अगर कोई जिम्मेदार है इसके लिए तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग न जाने क्या क्या प्रचार करते हैं। इधर जो लोग टीवी देखते होंगे वो देखते होंगे कि प्रचार बंद ही नहीं हो रहा टीवी पर। पता नहीं कहां से इतना धन दौलत आई है कि जैसे ही कुछ टीवी पे कुछ समय के लिए खाली होता है, केवल भारतीय जनता पार्टी का हमें प्रचार दिखाई देता है। मध्य प्रदेश में तो आ ही रहे होंगे विज्ञापन, लेकिन मैं देखता हूं उत्तर प्रदेश में भी बड़े बड़े अखबार जो हैं उसमें बहुत बड़े पैमाने पर विज्ञापन दिखाई दे रहा है। और जब मैंने जानकारी की और हासिल की जानकारी, तो वो पता लगता है कि वो केवल विज्ञापन है। अभी भी हमारे गरीबों का, किसानों का और खासकर आदिवासी भाई बहनों का कोई भाग्य नहीं बदला है। इसलिए मध्य प्रदेश के साथियों से मैं कहने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत बेईमान हैं, झूठे हैं, जो वादा करते हैं वो कभी पूरा नहीं करते। अपने हमारे किसान भाई, गरीब गांव के रहने वाले लोगों, याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने आश्वासन दिया था और ये भरोसा दिलाया था कि वो सत्ता में आ जाएंगे तो हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। यहां गरीब मजदूर किसान बैठे हैं, उन्हीं के परिवारों की माताएं बहनें बैठी हैं। बताइए, आपकी कोई फसल की कीमत अगर भारतीय जनता पार्टी ने दुगनी की हो तो बता दो हमें आप। आपका गेहूं तैयार हुआ होगा, गेहूं में क्या ये जो दोगुनी कीमत, आय दोगुनी की बात कही थी कि आपको गेहूं में आय दोगुनी हो गई, क्या धान की कीमत आपको उसमें आय दोगुनी हो गई? हमारे किसान का ना आय दोगुनी हुई, लेकिन महंगाई तो दोगुनी हो गई होगी। डीजल, पेट्रोल, जरूरत की चीजें सब महंगी हो गई। बीजेपी के लोग कहते हैं हमने तो नौकरी दे दी, रोजगार दे दिया। उत्तर प्रदेश में तो नौजवानों को नौकरी रोजगार नहीं मिला। बताओ, हमारे मध्य प्रदेश के और खासकर सिरमौर के रीवा डिस्ट्रिक्ट के लोग और खासकर नौजवान, बताओ आपको नौकरी रोजगार मिला कि नहीं मिला? क्या ये सरकार नौकरी दे पा रही है? और तब जब मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, और ये मुख्यमंत्री जिनको मामा बोल रहे हो आप लोग, तो लगातार न जाने कितने सालों से हैं। अभी लोकसभा में तस्वीर दिखाई कि नारी शक्ति वंदन बिल आ गया, अधिनियम आ गया, और बीजेपी के लोग प्रचार करने लगे कि अब तो माताएं बहनें विधानसभा में भी पहुंच जाएंगी, लोकसभा में भी पहुंच जाएंगी। अभी बीजेपी ने सूची जारी की है, कई लोगों को चुनाव लड़ा रहे हैं, तो कहीं 33% अगर आ गई हो माताएं बहनें तो हमें बता दो उसमें। अभी जो सूची जारी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, क्या उसमें दलित, आदिवासी या हमारी महिलाओं को मौका दिया है? अपनी माताओं बहनों को कहना चाहते हो, संगठन के लोगों को कहना चाहते हैं
अगर कोई हमारी मां, बेटी या बहन या कोई पदाधिकारी महिला है और अगर उसने क्षेत्र में काम किया होगा, बीजेपी के लोग 33% लड़ाएं न लड़ाएं, लेकिन समाजवादी पार्टी 20% महिलाओं को टिकट दे करके उनको मौका देने का काम करेगी। और हम भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते हैं, ये जो 33% का आरक्षण का जो सपना दिखाया है, वो तो न जाने कब पूरा होगा। कोई कह रहा 2 लोकसभा चुनाव हो जाएंगे तब भी लागू नहीं होगा। जब लागू हो तब लागू हो। कम से कम बीजेपी को मध्य प्रदेश में और आने वाले लोकसभा चुनाव में ईमानदारी से, अगर लोकसभा को उन्होंने मंदिर माना है और अगर इस बिल का नाम नारी शक्ति बंधन रखा है नाम, तो कम से कम लोकसभा विधानसभा में 33% माताएं बहनों को टिकट देकर के साबित करें कि इनकी नीयत साफ थी, इसीलिए इन्होंने 33% का बिल लाने का काम किया है। और हमारे समाजवादी लोग जानते होंगे, नेताजी के बारे में जानते होंगे कि एक समय था जब न जाने कितने लोगों ने विरोध किया था, न जाने कितने लोगों ने किस किस तरीके से कहा गया था कि अगर आप फूलन देवी को चुनाव लड़ाएंगे तो न जाने कितना विरोध हो जाएगा आपका। जो लोग पुराना समाजवादियों का इतिहास जानते होंगे, वो जानते होंगे कि नेताजी ने किसी की परवाह नहीं की और खासकर जिनके साथ अन्याय हुआ उनकी आवाज बनकर के आगे आई थी, उसको भी लोकसभा में पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया था तो समाजवादी लोग और नेताजी। जो लोग कह रहे हैं कि लाडली योजना बहुत अच्छी है, आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी की चाल समझिए। दिल्ली और भोपाल की सरकार ने मिलकर के पहले गरीब बना दिया, पहले गरीबों को कुछ नहीं दिया, और जब लगा कि हम गरीबों को कुछ नहीं दे पाए तो फिर लाभ देने की योजनाएं बना दी। हमारे किसानों के अकाउंट में भी भेज दिया कुछ पैसा, हमारी माताओं बहनों को भी दे दिया। ये जो 1000 रुपए से अब 3000 रुपए करने जा रहे हैं, इससे हमारी माताओं बहनों का काम चलने वाला नहीं है। आप बताइए, सरकारी स्कूल में कहीं पढ़ाई हो रही हो तो बताएं हाँ। और जो किताबें वो समय पर नहीं मिल रही, जो कपड़े मिलने चाहिए वो समय पर नहीं, खाने के इंतजाम में भ्रष्टाचार, और जो भर्ती हो रही है उसमें भ्रष्टाचार। जो हमारे अध्यापक हैं उन्हें भी ऐसा मौका नहीं मिल रहा कि अच्छी पढ़ाई करा सके, उनकी भी ट्रेनिंग नहीं। जब अध्यापक अच्छे नहीं होंगे तो हमारे बच्चे भी अच्छा नहीं पढ़ पाएंगे। अगर कोई जिम्मेदार है इसके लिए तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जो पिछले कई वर्षों से लगातार मध्य प्रदेश के बीच में सरकार चलाने का काम कर रही है। कहने को तो ये कह रहे हैं कि हम चंद्रमा पर पहुंच गए हैं। अगर ये चंद्रमा पर पहुंच गए हैं तो बताओ हमारे बच्चे कब पढ़ लिख जाएंगे, ये बता दो हमें आप। क्या बच्चों की पढ़ाई के लिए पर्याप्त इंतजाम हो गए हैं? और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस कोशिश में है कि गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं जाएं, और उसका परिणाम यह है कि उत्तर प्रदेश में तो 3000 प्राइमरी स्कूल बंद हो गए हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश में भी कई हजार सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। सोचे हमारे गरीब भाई बहन, अगर सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे तो क्या प्राइवेट स्कूल में इनके बच्चे पढ़ पाएंगे? क्या इनका भविष्य होगा? और जब पढ़ाई लिखाई नहीं होगी तो कोई भविष्य नहीं होगा। इसलिए अगर कम से कम अपने बच्चों के भविष्य को सोच करके, ऐसी सरकार जिसने स्कूलों को बंद कर दिया हो, ऐसी सरकार को हटाने का काम करना। इसलिए साथियों, बीजेपी चुनाव से पहले न जाने क्या क्या कराएगी, न जाने कौन से मुद्दे लेकर के आएगी, लेकिन मुद्दे तो आपके सामने साफ हैं।
जब आपको बिजली का बिल देना पड़ता होगा तो बताओ आपको करंट लगता है कि नहीं लगता है? सुनने में आ रहा है बहुत बड़े पैमाने पे बिजली का बिल वसूला जाता है और जो बिल नहीं दे पा रहे हैं उन्हें पुलिस भेज करके जेल भेजने का काम भी हो रहा है। अभी मैं विज्ञापन पढ़ रहा था भारतीय जनता पार्टी का कि देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगा है आपके आसपास इसी जिले में, लेकिन जो बिजली बन रही है फ्री की वो किसी भी हमारे गरीब को नहीं दी जा रही है। अभी मैं प्रधानमंत्री जी का भाषण पढ़ रहा था। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि कांग्रेस वालों ने शौचालय नहीं बनाए इसलिए हमने शौचालय बनाए हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, अगर शौचालय नहीं बनाए, शौचालय में पानी कांग्रेस ने नहीं दिया तो बताओ क्या भारतीय जनता पार्टी ने शौचालय में पानी दे दिया? तो ये जो शौचालय हैं बिना पानी के कैसे जाओगे ये बताओ हमें आप। जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां शौचालय भी कागज में ही बन गए, शौचालय जमीन पे नहीं बन पाए। जब कभी आकलन करेंगे तो वो पाएंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का काम हुआ था नोटबंदी। नोटबंदी से बड़ा भ्रष्टाचार का काम कोई नहीं हुआ। ऐसा फैसला लिया सरकार ने कि चाहे वो काला धन चाहे सफेद धन हो, पूरा का पूरा बैंकों में जमा करा लिया। बताओ वो जमा हो गया क्या नहीं हो गया? और जिस पैसे के लिए कहा इन्होंने कि ये 2000 रुपया जो नया बना है इसके अंदर चिप है, अगर किसी के पास भी जाएगा तो बीजेपी को पता लग जाएगा। बताओ 2000 रुपया भी बंद हो गया कि नहीं बंद हो गया? हम जानते हैं कि कई आदिवासी भाई बहनों ने तो 2000 रुपये देख भी नहीं पाया होगा। कब छपा, कब आया और कब जमा हो गया ये भी नहीं पता लगा। जो बैंकों से पैसा आपकी जेब में आना था 15 लाख अभी भी याद कर रहे हो? कुछ लोग तो 15 लाख अभी भी याद कर रहे हैं। आपको 15 लाख का धोखा दिया, इसलिए आपको भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना पड़ेगा, तभी आप इनसे कुछ हासिल कर पाएंगे। जहां तक ये गौ सेवा की बात करते हैं, अगर ये हमारे गरीब और किसान की मदद करें तो हमारा किसान अपने आप गाय की सेवा करने लगेगा, गौवंश की सेवा करने लगेगा। ये बीजेपी के लोग नहीं चाहते कि गौ सेवा हो, गौवंश की सेवा हो। अगर कोई एनडीए को हराने का काम करेगा तो वो पीडीए हराएगा। और इधर तो चमत्कार हो रहा है राजनीति में, इधर तो चमत्कार हुआ है राजनीति में कि अब तो कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि हम जाति जनगणना कराएंगे। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि जहां समाजवादी लोग, नेताजी शरद यादव, लालू प्रसाद यादव जी या दक्षिण भारत के जितने भी नेता हैं, हम लोग न जाने कितने सालों से तैयारी कर रहे थे, इसी मांग को लेकर के लड़ रहे थे कि जाति जनगणना देश में हो, और देश में जब जाति जनगणना होगी तभी जाकर के हम किसको कितना मिलना चाहिए वो तय कर पाएंगे। अब तो कांग्रेस भी समाजवादियों के रास्ते पर आ गई है, इससे ज्यादा खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। इन्होंने तो नारा ये दिया था कि हवाई चप्पल पे चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा। बताओ यहाँ बैठे हुए लोग सब हवाई चप्पल वाले लोग हैं, इनमें से कितने लोग हवाई जहाज में बैठे होंगे? अगर कोई बैठा हो तो बता दो हमें। और जो हवाई जहाज थे वो भी बिक गए। एयरपोर्ट जहां पर हवाई जहाज खड़ा होता था वो भी बीजेपी ने बेच दिया। न केवल हवाई जहाज और हवाई अड्डे बेचे हैं, ट्रेन और रेलवे स्टेशन भी बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।